हेलो मेरे चैंपियन बच्चों, वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री में एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है वो आपको पता है। जब हम किसी भी एलिमेंट्स के उसके अंदर उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करते हैं अपनी एनर्जी सेल्स में, या कह लीजिए अपनी ऑर्बिट्स में, या ये कह लीजिए एनर्जी लेवल में। ठीक है, आपको पता है हमारे पास 4 एनर्जी सेल्स होती हैं। ठीक है, ये आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जी हाँ बच्चों, तो आपको पता है के सेल्स, एल सेल, एम सेल और एन सेल्स, हमारी 4 सेल्स होती हैं। तो हमें किसी भी एटम में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अरेंज करना के एल एम एन सेल्स में, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंज प्रॉपर तरीके से। और आपको पता है हर सेल्स की जो हमारी कैपेसिटी अलग होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। देखिए कैसे निकालते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ। फॉर्मूला होता है ना, लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल्स, है ना, या एनर्जी लेवल या उनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 2n²। ये याद रख लीजिए फॉर्मूला। के लिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 आपको पता होना चाहिए। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देख लीजिएगा कि में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। और किसी भी सेल को स्टेबल होने के लिए एक्सेप्ट के सेल LMN में लगता है ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन से कम या ज़्यादा होते हैं तो वो एटम्स या तो लूज करता है या तो गेन करता है। वो देखना पड़ता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि वो पॉजिटिव आयन बनाएगा या नेगेटिव आयन बनाएगा, यानी केटायन या एनायन। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो एनायन बनाते हैं। ये सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि उसके अंदर कितनी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। जी हाँ बच्चों, बोहर मॉडल भी आपको बनाना होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो एलिमेंट में लगता है ऑक्टेट रूल, भले ही इनकी कैपेसिटी कितनी हो। और के सेल्स के लिए होता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट क्यों? डुप्लेट माने 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि के सेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की 2 ही होती है। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 20 तक जो हमारे एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ये आपके NCERT में टेबल दी गई है, अगर नहीं दी गई है तो ध्यान से देखिए, जरूर होगी बच्चों, जरूर। और अगर वहाँ से याद नहीं रखना है तो आपके स्क्रीन पर ये देखिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपके एटम्स दिए गए हैं, उनके सिंबल हैं, उनके एटॉमिक मास है, उनके एटॉमिक नंबर है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए ये एटॉमिक नंबर, क्योंकि और आपको पता ही है नीचे भी लिखा होगा कि जिस भी एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन ना कर दे। प्रोटॉन लूज और गेन नहीं होते हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पे होते हैं, न्यूट्रॉन के साथ होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, जो आज हम सजाएंगे कहाँ, के LMN। तो बच्चों ये टेबल नोट कर लीजिएगा, आपका NCERT में याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो। चलिए आपने याद कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को सजाना है, अरेंज करना है। किसमें? के LMN के सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, ठीक है, एम में आपको पता ही है 18, एन में 32, बट के में मैक्स स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, डुप्लेट रूल। LMN में ऑक्टेट रूल लगता है। चलिए हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी है बच्चों, सोडियम। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, आप उसके ब्रैकेट में उसका एटॉमिक नंबर देखो। ये एटम है, न्यूट्रल है। अगर इसको प्लस और माइनस होता है, इसकी वैलेंसी होती, चार्ज होता, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते कम या ज़्यादा। प्लस होता तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, माइनस होता इसने गेन किया है, बट अभी न्यूट्रल है। तो हम ये है ना, तो प्रोटॉन भी अभी हम 11 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमें 11 है। हमें प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन को सजाने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखिए एटॉमिक नंबर 11 से हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, बट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो देख लीजिए कितना सारा के LMN। अब आप बताइए, एन की जरूरत पड़ेगी नहीं। के पहले 11 इलेक्ट्रॉन में से के की कैपेसिटी कितनी है? 2 की, 2 हमने रख दिए, बचे कितने? 9, है ना। तो एल में कितने की आएगी? 8।
एल नो नहीं रखेंगे क्योंकि एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है 2n² से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और बाकी बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, वो m में जाएगा। तो ये देखिए सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 2,8,1 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है बच्चों। अब सोडियम की वैलेंसी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक नंबर। कैसे, अब देखिए इसकी आपको पता है जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ सोडियम के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमारा न्यूक्लियस का जो है, सोडियम का जो न्यूक्लियस उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो सोडियम इसलिए पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए इसको मेटल भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, वो मेटल्स भी होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम सोडियम आयंस फॉर्म होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है और जितने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन या शेयर होता है वो उसकी वैलेंसी होती है बच्चों, है ना। तो देखिए 2,8,1, तो आप इससे बोर मॉडल भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्लोरीन का बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना बच्चों। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ KLm। अब देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, फिर 8, ठीक है, 2 गए, फिर 8, कितने हो गए 10 और बचे 7, तो 2,8,7। अब आप खुद बताइए, अब 7 इलेक्ट्रॉन को एम आउटर मोस्ट सेल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, वैलेंसी अलग चीज़ है। आउटर मोस्ट सेल जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद, तो उसको हम वैलेंस सेल्स बोलते हैं। एम हमारी वैलेंस सेल्स है और वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1- की होती है बच्चों, इसलिए एनायन फॉर्म करता है, इसलिए नॉन मेटल है। ये भी आपको पता चल गया आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बहाने, है ना। तो कन्फिगरेशन 2,8,7, अगर बोर मॉडल बनाना है तो बोर मॉडल बहुत आसान है। आप न्यूक्लियस बनाइए, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आप रख दीजिए यहाँ पे, और बचा एम में 7। तो ये हमारी के सेल है, ये हमारी एल है, ये हमारी एम है, और एन की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखा हमने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप वैलेंसी भी नहीं फाइंड कर सकते, आप ये नहीं फाइंड कर सकती कैटायन एनायन, और आपको पता है वैलेंसी बहुत ज़रूरी होती है केमिकल फॉर्मूले के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जी हाँ बच्चों। अब 13 को सजाना है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 13 हो गए। तो देखिए 2 के में 2 जाएंगे, एल में 8 बचे 3, एम, तो एम इसकी वैलेंस सेल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 5 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 भी हो गई, और 3+, है ना। ये देखिए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। 3 सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, के एल एम आउटर मोस्ट एम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, वैलेंसी पता होने के लिए। बोर मॉडल बना लीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल है। चलिए हम अपना एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, और आपको पता है जितने भी एटॉमिक नंबर होता है वो उसके उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो बहुत सिंपल है, K, L, 2, के की कैपेसिटी 2, बाकी L। अब सोचिए 2,6, K, L, आउटर मोस्ट L है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट वैलेंसी 2 है, क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ओके पर 2-। जी हाँ बच्चों, अब मैं बात करूंगा अपने सबसे मोस्ट एग्जांपल की, जहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, अब ये देखिए, एटम और आयन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपको एग्जांपल में ये दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, Na+ का या Cl- का, है ना, बहुत जरूरी है। अब यह Na+ है, +1 आया है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और आपको पता है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सोडियम होगा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, जो एटम था, सोडियम का एटम, ना कि सोडियम का आयंस। और आपको पता है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते, गेन करते हैं, आयंस बनता है। तो यहाँ आयंस बन गया, तो इस पॉजिटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उतने ही है 11, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर 1 पॉजिटिव। तो बच्चों अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ध्यान रखिए 10 होंगे। तो इसका कन्फिगरेशन जब लिखेंगे 2,8, ये देखिए 2,8, ये स्टेबल है क्योंकि आयंस स्टेबल होते हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, एल सेल्स की आउटरमोस्ट एल को ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन माइनस है, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटम का, ना कि आयंस का। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 18, है ना। अब ये देखिए इसका कन्फिगरेशन लिखिए, K, L, 2,8, M में भी 8, 2, 8, 8, 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जब क्लोरीन माइनस का लिख के आते हैं ना,
ये भूल जाते हैं, वो 17 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जी नहीं बच्चों, जितने माइनस होते हैं उतना आपको इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में ऐड कर देना है। अब जैसे एग्जांपल ये देख लीजिए, O के ऊपर 2 माइनस है और आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट 2 माइनस ले लिए तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अब इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा ले लिए 10 होंगे बच्चों, और 10 का आप कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2,8 स्टेबल। आयंस हमेशा स्टेबल होते हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपको नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, क्यों होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम नियॉन का ले लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही 10 होंगे। कन्फिगरेशन लिखेंगे 2,8 के आउटर मोस्ट सेल L है जो स्टेबल है, आपको पता है आउटर मोस्ट सेल से हमेशा देखी जाती है, स्टेबल है, यहाँ वैलेंसी 0 ना देगा ना लेगा, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत ज़रूरी है। और वैलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोई एटम ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को ऑक्टेट फॉलो करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। चलिए मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 6 होता है, ठीक है बच्चों, 6। तो कन्फिगरेशन लिखिए 2,4, इसकी आउटर मोस्ट सेल L हुई, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसलिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसकी वैलेंसी ही 4 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। तो जो लूज और गेन करते हैं ऑक्टेट या डुप्लेट को रूल को फॉलो करने के लिए, अपने ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल करने के लिए, है ना, ये आप याद रखिएगा, वो उसकी वैलेंसी होती है, तब वो आयंस बनाते हैं लूज और गेन करने पे, और जो उनका बॉन्ड होता है वो आयनिक कंपाउंड्स, जो शेयर करते हैं उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, ना देंगे ना लेंगे, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम का, है ना, एक है हमारा मैग्नीशियम का। अब मैं नहीं बताऊंगा कितने एटॉमिक नंबर इसका है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। और दूसरा लिखेगा ऑर्गन का। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इनकी वैलेंसी लिख दीजिएगा, कन्फिगरेशन लिख दीजिएगा, सब लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम और ऑर्गन। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।